हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो सुबह की टाइम है और आज है पहला नवरात्रा। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की और चैत्र के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ मैं सुबह का लंच और ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ राधिया के लिए। राधिया का आज सेकेंड डे है स्कूल में, तो मैं उसके लिए ना, एक तो मुंह में उसके छाले हो गए हैं, तो जिस वजह से उसको मैं बहुत ही प्लेन सा सैंडविच बना के दे रही हूँ। तो यहाँ सिर्फ मैंने आलू में नमक और मेयोनीज़ मिलाई है, बाकी उसका केचप ब्रेड पे लगा के सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा सैंडविच बनाऊँगी ताकि वो खा ले और उसको प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चे थोड़े मूडी भी होते हैं, जिस वजह से नहीं होता मिर्च विर्च का, और फिर बाहर खाएगी तो नहीं पता कि कैसे खाएगी कैसे नहीं। तो अगर प्लेन होगा, मिर्च नहीं लगेगी तो खा भी लेगी। तो इसलिए मैंने बहुत ही प्लेन सा उसके लिए सैंडविच यहाँ पे बनाया है और उसके लिए दूध तैयार कर दिया था। तो बाकी तो मैंने 2 सैंडविचेस उसके बैग में रख दिए थे और आधे से एक सैंडविच उसने, मतलब हाफ़ सैंडविच वो हाफ़ में भी वो ने छोड़ दिया है, इतना सा वो ब्रेकफास्ट करके गई थी। तो सुबह सुबह अभी आदत नहीं बनी है कि सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाए, तो मैं दूध दे देती हूँ उसको बॉर्नविटा वगैरह के साथ। तो वो उसको ब्रेकफास्ट में ले लेती है। तो इसके बाद तो फिर आज था व्रत हम सबका, मम्मी का, मेरा और इनका व्रत था। तो ज़्यादा कुछ ऐसा दिन में नहीं हुआ था और शाम को फिर मैंने बनाया था फलाहारी। तो आज आपके साथ मैं एक बहुत स्पेशल सी थाली भी शेयर करूँगी व्रत की, जो कि आप नवरात्रे में ईज़िली बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। और उसके साथ शेयर करूँगी आपके साथ एक रायता। तो बस आगे के व्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। छोटा सा व्लॉग है बट इंटरेस्टिंग व्लॉग है। तो यहाँ मैंने ना राधिया के लिए कुछ भी फॉइल या पेपर वगैरह नहीं लगाया था, अभी मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन बटर पेपर आई थिंक कुछ होता है, वो मुझे मंगाना है। तो मुझे उसका लिंक नहीं मिल रहा है, मैंने देखा था, तो वही मैं बस उसको ऑर्डर करने वाली हूँ। दैन उसके बाद फिर वही मैं इसको दिया करूँगी। फॉइल नहीं लगाऊंगी, फॉइल प्रेफर नहीं करती हूँ मैं लंच वगैरह में। तो यहाँ पे बच्चों के लिए तो फिर अभी से थोड़ा जैसे स्टार्टिंग में रखूँगी वैसे ही फिर वो चीज़ आगे तक कंटिन्यू रहेगी, तो इसलिए। और यहाँ पे हो गया इसका लंच पैक। राधिया चली गई थी स्कूल, तो रुद्रा भी उसके साथ पीछे से जाने की जिद कर रही थी, जो कि फिर उसे मना करा। तो यहाँ पे रुद्रा भी तैयार है, तो पापा उसे दूसरी बाइक पे लेके गए, ये उसे दूसरी बाइक से छोड़ने गए। तो जाके उसका थोड़ा मूड सही हुआ, वरना वो भी चाह रही थी। तो लेकिन क्या है कि बैग भी उसे राधिया को पीछे पकड़ना होता है, और फिर मतलब बच्चे का छोटा है तो डर रहता है कि गिराने का, तो इसलिए फिर वो अवॉइड करते हैं। पापा के संग ये घूम आती है खूब अच्छे से बाइक पे। तो यहाँ पर इन लोगों के जाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पूजा कर ली थी, अग्यारी कर दी थी और सब प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया था। और यहाँ पे पूजा हो चुकी थी, तो पूजा की मैंने क्लिप नहीं बनाई थी कुछ भी, बहुत सुबह जल्दी में होता है तो इस वजह से। तो अष्टमी में आपको लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं पूजा की भी वीडियोज़ वगैरह। तो यहाँ पे ठाकुर जी का श्रृंगार और बाकी सब अग्यारी वगैरह डालती थी हम लोगों ने, और मम्मी मेरा और इन कई तीनों का हम लोगों का फास्ट था। तो यहाँ पर हो गया शाम का टाइम और मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ये पूरी व्रत की थाली, तो जिसमें है कुट्टू के आटे के पराठे आलू के साथ, और लौकी और आलू की सब्जी, और है साथ में फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का रायता, और एक बाउल मैंने लिया है यहाँ पे खीरे का सैलेड। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और क्या है कि अब जैसे ये चैत्र के नवरात्रे गर्मियों में होते हैं, तो जिसकी वजह से ये रायता बहुत ही मतलब अच्छा है, सफिशिएंट है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक के लिए आप जब भूखे रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और यहाँ पे मैंने कुट्टू के आटे में लिए हैं उबले हुए 5 से 6 आलू, और बिना पानी के ही मैं इसको मैश करूँगी जब तक। अगर बाइंडिंग के लिए बहुत नीड पड़ती है तो बस पानी की छींटे डालने के लिए, अदरवाइज़ इसमें पानी ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर वो पराठे नहीं बनते, दिक्कत करते हैं। तो जिसकी वजह से तो उसमें जितना मॉइस्चर होता है आलू में ही, जितना पानी होता है उसी से ही मैं लगाती हूँ। बिल्कुल भी मैंने इसमें एक बूंदी पानी नहीं डाला है, और करते करते वो अपने आप ही बाइंडिंग की फॉर्म में आ जाता है, बनने लगता है आटा। तो यहाँ पे मुझे जितने पराठे बनाने होते हैं तो उसके मैं यहाँ पे पेड़े बना लेती हूँ।
और पेड़े बना के फिर मैं इसको, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें कि सूखा आटा ज़रूर रोक लें कुटू के आटे में से। तो यहाँ पे उसकी ही हेल्प से मैं इसको हाथ से बड़ा बड़ा के पराठे बनाऊँगी। तो हाथ से इसी तरीके से बढ़ा लें, तो जिन्हें आता होगा उनके लिए तो बहुत ईजी होगा कि हाथ से आप धीरे धीरे बढ़ा लें, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और जिनको अगर नहीं भी दिक्कत है कि नहीं हाथ से पराठे बना पाते, तो वो चीले भी बना सकते हैं। जैसे नॉर्मली बैटर घोलते हैं और उसके चीले बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। ये है कि आपका जल्दी से फ्लिप हो जाता है, और चीला आप पलट नहीं सकते जब तक वो एक साइड से बिल्कुल सिक नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये अच्छे से उतर गया है, बिल्कुल जैसे गेहूं के आटे का बनता है। तो यहाँ मैं इसको देसी घी से सेक लूँगी, और इसको थोड़ा ये है कि तेल या मतलब घी लगाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए तवे पे ही पड़े रहने दीजिए, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए और क्रिस्प हो जाए ऊपर की लेयर इसकी। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पराठे बना, तो यहाँ पराठे बना लिए थे मैंने। और जब ये बिल्कुल आ जाते हैं और फ्री हो जाते हैं शाम के टाइम में, फ्रेश हो जाते हैं, तभी मैं बिल्कुल पराठे सेकना शुरू करती हूँ, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए बिल्कुल इजीली हो गया है, दोनों तरफ मैंने घी लगा दिया है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए इस पर प्रेस कर करके सेकूँगी, ताकि ऊपर के लिए क्रिस्प हो जाए और अंदर तक ये पराठे सिक जाएँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सब पराठे अपने तैयार कर लूँगी, और इसी के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक रायता, जो मैंने अपनी थाली में यहाँ पे ऐड किया था। तो दही सभी को पसंद होता है, और दही अच्छा भी लगता है व्रत में। और सुबह से जब पानी की जैसे नहीं होता है कि सुबह से खाया पिया होता है, तो उसके लिए रात के टाइम में मतलब सफिशेंट है आपके लिए, और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये भी पराठा बिल्कुल ईज़िली टर्न हो गया है और तैयार हो गया है ये भी यहाँ पे। तो यहाँ पर ये हल्का सा पराठा ख़राब भी हो गया था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं पे उसको चम्मच से या किसी भी चीज़ से प्रेस कर दीजिए, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैंने इसको प्रेस कर दिया यहीं पे, उसमें आलू होता है तो वो वहीं पे ही बाइंड हो जाता है उसी तरीके से। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है, और बनाते बनाते बिल्कुल सही होने लगते हैं ये। तो यहाँ पर बनाई है मैंने लौकी आलू की सब्ज़ी, जो है सिंपल सिर्फ 1 चम्मच घी में। तो 1 चम्मच घी में मैंने यहाँ पे जीरा डाला, उसमें डाला मैंने हरी मिर्च, और ऊपर से लौकी और आलू डाल दिए। तो आप सिर्फ लौकी भी बना सकते हैं, लेकिन आलू डालेंगे तो ज़्यादा वो अच्छी रहती है, सब्ज़ी गाढ़ापन आ जाता है सब्ज़ी में, क्योंकि मसाला तो उसमें कुछ नहीं होता है, और वो सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाती है। और उसमें ऊपर से हरा धनिया आप डाल सकते हैं। तो यहाँ ये मैंने बनाया है रिफ़्रेशिंग, बिल्कुल एकदम फ्रेश ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का रायता। तो हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं व्रत में, खासकर दही भी और फ्रूट्स भी और ड्राई फ्रूट्स भी। तो बहुत ही झटपट और इजीली बनने वाला फ्रूट रायता है, एकदम रिफ़्रेशिंग और एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो जो आपके सिंपल से व्रत के खाने में 4 चाँद सा लगा सकता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया मैंने। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है फ्रेश दही, जो कि मैंने दिन में ही जमाया था, और अब तो गर्मियों में बहुत जल्दी जम जाता है, तो घर का ही दही मैं लेती हूँ। और खासकर व्रत में तो बिल्कुल, कभी नहीं हुआ तो अलग बात है शॉप से लिया, अदरवाइज़ घर का ही दही होता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है पिसा हुआ चीनी, आप बूरा ले सकते हैं, नहीं तो पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो ऐड कर लिया मैंने, और इसमें मैंने डाल दिए थे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें थी किशमिश, चिरौंजी, काजू, बादाम और अखरोट। तो इनको मैंने बहुत महीन नहीं, बहुत मोटा नहीं, ऐसे ही बिल्कुल चॉप कर लिया, ताकि आपके मुँह में आए तो वो टेस्ट अच्छा लगता है जब ड्राई फ्रूट्स खाते हुए मुंह में आते हैं। और बिल्कुल पीस लोगे तो उसका सिर्फ टेस्ट आता है, और वो क्रंचीनेस नहीं रहती कुछ ना। तो जैसे आपको सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपने इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास थे फ्रूट्स में ग्रेप्स और बनाना, तो मेरे पास पपाया भी था, लेकिन वो मैंने ऐड नहीं करा इसमें। तो आपके पास जो भी हो, जो आपका फेवरेट फ्रूट हो, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रायता रेडी हो गया है, और जब तक मैंने रायता बना के रख दिया था फ्रीज़र में ठंडा और चिल्ड होने के लिए, तो जब तक ये मतलब प्लेट लगानी थी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बना के रख सकते हैं पहले से। और अगर आपने पहले 10-15 मिनट की प्रिपरेशन कर ली है, आलू उबाल लिए हैं, लौकी आलू की सब्ज़ी बना ली है, रायता बना लिया है, तो जब व्रत खोलने के लिए सब लोग बैठते हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने ये प्री प्रेप कर लिया था अपना, और यहाँ पे ये मेरी थाली तैयार हो गई थी। तो ये आप बैठ चुके थे लंच के डिनर के लिए, अपने व्रत खोलने के लिए। तो यहाँ पर ये थाली मैंने तैयार कर ली है। इसी के साथ कहूँगी आप सभी को दोबारा से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आई होप आपको ये छोटी सी मेरी व्रत की थाली अच्छी लगी हो। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ मैं एंड, क्योंकि इसके बाद मुझे भी अपना व्रत खोलना है। इनको खिलाने के बाद, मम्मी को खिलाने के बाद, मम्मी को मैं पहले ही व्रत खुलवा चुकी थी, और यहाँ पे इनको दे दिया, देन उसके बाद मैं भी अपना व्रत खोल लूँगी। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।